मेरे प्यारे साथियों, जो शुद्ध सोना होता है ना, शुद्ध 24 कैरेट शुद्धता वाला जो गोल्ड होता है, उसके ऑर्नामेंट बनते ही नहीं है, आभूषण बनते ही नहीं है। जो कहते हैं खरा सोना है साहब, ये तो खरा सोना, तो तेरे पास रख ले, काम नहीं आएगा, मेरे बिस्किट बना के रख ले इसको। मतलब उसको आप ढांचे में नहीं डाल सकते। आप सोने के रंग से आकर्षित हो जाते हैं। कोई कहता है कितने कैरेट का गोल्ड है, 24 कैरेट लाए साहब, हम उल्लू बना दिया आपको। वो तो फिर आभूषण है ही नहीं, उसकी माला, अंगूठी, चेन, नाड़ा कुछ नहीं बनने वाला। तो फिर 22 कैरेट या 18 कैरेट या 15 कैरेट। तो बोले सर कि क्या होता है फिर इसमें? मिलावट होती है, और वो ऑथराइज्ड रूप से मिलावट होती है। यानी जो अन्य कैरेट बेचे जाते हैं भारत के अंदर, उन कैरेट के अंदर कुछ मिलावट की परसेंटेज ऑलरेडी परमिटेड है कि इतना परसेंट इसमें अन्य धातु मिलाई जाएगी। उससे क्या होगा, वो आभूषण के रूप में बदल पाएंगे। तो कौन सी कैरेट अलाउड है देश में, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं सेशन काम का है ये। आ जाओ भाई साहब। तो ये आपके लिए कई तरीके से काम का है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, इंटरवेंशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बहुत बड़ी अवेयरनेस का इशू है भाई। इससे तो आन बान शान सब जुड़ी हुई है। तो याद रखिए, गोल्ड ज्वेलरी अब 1 अप्रैल 2023 के बाद में बिना HUID के नहीं बेची जाएगी। ये लॉ बन चुका है, मतलब ये लागू होने वाला है। ठीक है, अब ये होगा कैसे, अब वो जान लो। देखो मेरे प्यारे साथियों, पहले कुछ बातें जानते हैं। बातें ये हैं कि भारत में जो गोल्ड की कैरेट व्यवस्था चलती है, वो जैसे ये दिखाई दे रहा 22 कैरेट। अब आप जब गोल्ड का ज्वेलरी खरीदने जाएंगे ना, तो उस पर 3 चीजें आपको दिखाई देंगी कुछ इस प्रकार से। देखो, ज्वेलरी, मान लो आपने कंगन खरीदा, मां के कंगन, आपने कंगन खरीदा, तो उस पर एक तो ऐसे BIS का लोगो लगा हुआ होगा। उसके बाद में आपके पास दूसरी जो जानकारी लिखी होगी, वो 6 अंक की एक और जानकारी लिखी होगी, जो बताएगी कि इस गोल्ड की प्योरिटी क्या है। जैसे 22K916। अब सर ये क्या होता है? तो यहां पर देखो 22K916 का मतलब क्या है? ये 22 कैरेट का गोल्ड है और इसकी शुद्धता 91.6% है। यानी ये जो आभूषण बना है, इसमें 91.6% ही गोल्ड है, बाकी इसमें 8.4% अन्य धातु मिश्रित है। वो पीतल हो सकती है या कुछ और हो सकता है, जो आभूषण बनाने में उपयोगी है। क्लियर? इसके बाद में ये जो कंपनी अपना पहचान बनाए, मार्का बनाए, ये सब बनाया जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ये चीजें हटा दो, केवल ये 2 पर फोकस करो। इन 2 के बाद में एक और आंकड़ा बनाया जाएगा, यहां पे ऐसे एक 6 डिजिट का इनके बाद में और पोस्चर लगाया जाएगा। कैसा दिखेगा? ऐसा। सबसे पहले BIS का स्टैंडर्ड मार्क, उसके बाद में गोल्ड की प्योरिटी 22 कैरेट गोल्ड, 91.6% शुद्धता। उसके बाद में ये मतलब समझ गए ना आप इसका? इसके बाद में ये 6 अंक जो क्या होंगे, अल्फा न्यूमेरिक कोड होंगे, जो कि अपने आप में यूनिक होंगे और हर ज्वेलरी आर्टिकल पर लगे होंगे। चाहे कुंडल खरीदो, चाहे कंगन, सब पर लगे होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको। बोले सर और कितने कैरेट होते हैं? तो इधर देखो बेटा, और होते हैं 18 कैरेट। मतलब जैसे मान लो ये लिखा गया, क्या लिखा जाएगा? 18K18। ये क्या है? मतलब ये हुआ कि 750। इसका मतलब क्या है? 18 कैरेट गोल्ड के अंदर जो है 75% ही गोल्ड की प्योरिटी होती है भाई। 18 कैरेट का गोल्ड अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें 25% मिलावट है। जैसे कई दुकानों पर होता है ना, गोल्ड का सामान लेके आए साहब, उस दुकान पे बहुत सस्ता मिलता है, तो अनभिज्ञता में क्या होता है, वहां पर 18 कैरेट गोल्ड के ही माल को आपको बेचा जाता है। आपने सोचा कि भाई फलाने सिंह की दुकान से जब गोल्ड खरीदा था ना हमने, वहां तो गोल्ड का ये कंगन, एक कंगन 50,000 रुपए का था, लेकिन यार वो फलाना सिंह की दुकान बहुत बढ़िया है, वहां पर गोल्ड कितने का भी ले लो, 35,000 का दे देगा वो आपको। अरे तो वो क्यों दे रहा है ये तो जानो। आप उससे पूछोगे, हाँ भाई गोल्ड का है, वो कहेगा हाँ गोल्ड का है। आप पूछो कितने कैरेट का है? 18 कैरेट का है। आपको लग रहा है अच्छा हाँ तो होता होगा। कोई आपसे ज्यादा जानकारी ले, 18 कैरेट होता क्या है? अजी कुछ नहीं, ऐसी बस प्योरिटी को जांचने की है। अजी आप जानते हो आजकल भाई साहब वो शुद्धता नापने के सरकार ने साहब ये फालतू के वो चलाए हुए हैं। आपका तो अपने साथ परिवार का विश्वास है, पुराने जानने वाले हो आप अपने हैं, आपसे धोखा करेंगे। कभी भी ले आना आप और बोलो
आपको गारंटी क्या चाहिए? आपका ये जो माल है आप कभी भी बेचने ले आना, मैं हूं बैठा हूं ना यहां पे, आपका गोल्ड एज इट इज ले लूंगा, सेम दाम पर आपको वापस बेच दूंगा, फिर टेंशन क्या है? टेंशन? आप भगवान थोड़ी हो, आप परमानेंट थोड़ी हो। आप कल को निमट गए, कोरोना आपको ले गया तो क्या करेंगे? हैं? बच्चे को गहने दिए, बच्चा शादी होकर कहीं और चला गया, उसको जरूरत वहां पड़ गई तो क्या करेंगे? और ये जो फ्रॉड मचा रखा है आपने, इससे अच्छा तो फिर नीरव मोदी ही था। है वो जो एक स्टोन लेता था, चमकीला सा पत्थर बनाता था, उसको कहता था मैंने इस पर टैग लगा दिया, अब ये 5 लाख का हो गया। और बोले करें क्या? बोले जब भी आओगे मुझे दे देना, मैं 5 लाख वापस दे दूंगा। अबे तू ही भाग गया तो क्या करेंगे? हमारे देश में जो सबसे बड़ा, ये हमारे घर में भी होता है, आपका घर इकलौता नहीं है, ये मेरे घर की भी यही कहानी है। जब वो कहीं गोल्ड खरीदने जाते हैं, कोई दुकान पकड़ी हुई है उनने, हम इससे लाते हैं साहब, हमने कहा अच्छा, फिर मैंने क्या विशेषता है? अरे हमारे कहे अनुसार काम करता है। हमने कहा बहुत बढ़िया, क्या काम करता है जरा? उसने कह रखा है बेटा तुम हमको गोल्ड देकर आओ, कभी भी दे जाना, आपको बोलो जो पैसा मैं लगा रहा हूं उससे बढ़ती कीमत जो मार्केट वैल्यू होगी उस पर दूंगा, तोल के और दूंगा। मगर गजब आपका आदमी है वो। मैंने कहा इसमें और नीरव मोदी में क्या अंतर जरा बताओ? बस इतना ही अंतर है, वो बेचारा छोटी दुकान पे खेला खेल रहा है, नीरव मोदी पूरे वर्ल्ड में खेल दिया। समझ रहे हो आप? ऐसे तुम्हें किसी भी, मैं कल को कह दूं जा ये पेन अंकित अवस्थी ने काम में लिया, आज से ये अमर होता है, बेच देना बेटा इसको, 10 लाख रुपए कभी भी ले जाना। गवर्नर हो क्या तुम आरबीआई के, तो तुम्हारा साइन चल रहा है? आ गई बात समझ में? समझो इस बात का महत्व, मूर्ख नहीं बनना है इसमें। तो बोले फिर कैरेट का मतलब जान लो पहले, 18 कैरेट का मतलब है 75% गोल्ड है उसमें, और फिर एक और गोल्ड है जो और बेचारों को उल्लू बनाने के लिए है। क्या? 14 कैरेट गोल्ड लगा है साहब, उसमें कितना गोल्ड? 58.5% गोल्ड है, 58% 5 कैरेट गोल्ड। आ गई बात समझ में? हम लोग हमारे देश में इतना भोलापन है, इतना भोलापन है कि इस गोल्ड को भी गोल्ड बताकर बेच दिया जाएगा, आभूषण विक्रेता बन जाएंगे साहब। लो जी साहब, और सस्ता चाहिए लो, बना देंगे, 14 कैरेट का तोल दे भाई इनको। उस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा, भोले प्राणी को। भोले प्राणी से आपने 35,000 की जगह आपने कहा भाई साहब और कोई सस्ता नहीं है क्या? क्योंकि भाई घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है मेरी, आप थोड़ा सस्ता दे दो। अरे सुन भाई, इनको तू एक काम कर, 35 मत दे, इनको 30,000 में दे दे हटा। आप राजी हो गए? यार भाई साहब कितने अच्छे हो यार, गजब है आपका काम तो यार, थैंक यू सो मच, 30,000 में दे दिया आपने तो मेरे को। मैं और थोड़ा सा मनवाली कर लूं सर, इसको 25 में दे दो ना। और देखो आप ये वाली बात किसी और को मत बताना 25 में दी थी। बोले हाँ ठीक है 25 में ले जाओ। 25 में ले गए आप। महाराज उसने अभी भी आपसे कितना कमा लिया आपको अंदाजा नहीं है। 50 का माल 25 में बेच करके भी वो खेला खेल गया आपसे। क्यों? 50 का माल 90 कैरेट का था, वो 90% 91% शुद्धता का था, 58% शुद्धता को चिपका के वो आपसे अभी भी मुनाफा कमा ले गया। आ गई बात समझ में? समझदार रहिए, जागरूक रहिए, तभी तो। लोगों के साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। समटाइम्स हमारे मन में एक हल्का सा लालच आ जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे घर वालों से कई बार जब मैं ये कहता हूं कि आप उस दुकान से लाया करो, वो BIS मार्का वाली दुकान है और बढ़िया सामान देता है, उनके साथ में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या पैदा होता है? वो क्या है? उनके साथ आर्ग्यूमेंट पैदा होता है कि बेटा महंगा देता है वो। मैंने कहा अब इसका आंसर मैं क्या दूं इनको, कैसे समझाऊं कि वो महंगा इसलिए देता है क्योंकि वही गोल्ड दे रहा है, बाकी गोल्ड के नाम पर आपको विश्वास दे रहे हैं। अब उनको इस बात से समझाने का क्या तरीका है? उनसे केवल इतना कहिए, जब आपके घर वालों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगे ना किसी और के ऊपर, तो उनसे केवल ये कहिए कि जो आपकी ये गोल्ड ज्वेलरी है ना, इसको लीजिए और इसको जाकर मणिरत्नम गोल्ड लोन है ना, और वो मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड पर लोन देते हैं, वहां ले जाकर अपनी ज्वेलरी को रखो एक बार, और उनसे पूछो कि भाई मेरा ये गोल्ड मैं तुम्हारे पास रख रहा हूं, इसके बदले मुझे कितना रुपया दोगे? आजकल तो गोल्ड पर लोन मिलता है ना, गोल्ड लोन स्कीम हर सरकार हर आजकल कई फाइनेंस कंपनियां चला रही हैं, जो आपका गोल्ड रखती हैं उसकी एवज में आपको उतना पैसा दे देती हैं, उस पैसे पर आपसे ब्याज वसूल के आपका गोल्ड वापस आपको लौटा देती हैं। खूब आसान होता है ये तो। जाइए फिर तुलवा लीजिए एक बार कि इस पर कितना मिलेगा, आपको आंखें चौंधिया जाएंगी आपकी। गोल्ड हमारे देश में आभूषण के लिए खरीदा जाता है, ये सच है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारतीय फिल्मों में भी यही दिखाया गया है कि मां अपने कंगन बेच के बच्चों के लिए खराब स्थिति में उनका जीवन यापन करती हैं। तो हमारे तो यहां पे इमोशन है भाई, ये इमोशन है तो जांच लो ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चेक करा लो।
अब यहां पर चुनौती क्या आती है, अब आप दुकान पर जाएंगे, अब भी यही काम कराने दुकान पर फिर जाएंगे। आज आप में से कई लोग तो एकदम यूं निकल कर खड़े हो जाएंगे, राम मैं जागरूक ग्राहक हो गया, आज तो मैं जाकर के एकदम दुकानदार से आर्ग्यूमेंट करूंगा क्योंकि मैं नॉलेज वाला हो गया हूं। सुनो, वो 2 साल से तैयारी कर रहा है आपको आंसर देने की, उसने तैयारी कर रखी है, आप आओगे तो आपको आंसर दिया जाएगा। क्या आंसर दिया जाएगा, आओ बताता हूं। यहां पर आंसर आता है साहब, वो आंसर देगा, भाई साहब देख लो, एक तो चेकिंग कराने माल भेजते हैं ना, हम कह नहीं सकते मैं बना के भेजूं आपका माल, वहां पर वो एक्सचेंज हो जाए, सरकारी काम है जी, आप जानते हो। मैंने टैगिंग लगवाने, क्योंकि ये साहब अपन तो लगाते नहीं है, अपन ने तो बढ़िया सा आपकी बच्ची के लिए बढ़िया गहने बना दिए। अब वो बढ़िया गहने जो है ना साहब, वो वहां पर आप जाएंगे, BIS के ऑफिस जाएगा जहां पर इसके ऊपर मार्किंग लगेगी, वहां मार्किंग पर क्या हो गया मैं नहीं कह सकता, आप कहो तो भेज दूं। आपके अंदर घबराहट पैदा होगी कि यार यहाँ तो मंदिरों के सामने जूते चप्पल साले सुरक्षित नहीं रहते, लोग उनको बदल के ले जाते हैं, ये तो सरकारी सिस्टम में वो भी गोल्ड भेजेगा, बदल गया तो आपके दिमाग में घबराहट आ गई। क्यों? दुनिया में बिकता क्या है, भय। भारत में इंश्योरेंस मार्केट कैसे काम करता है, भाई साहब आप मर गए तो क्या होगा, तो बोले मैं मर गया तो फिर मुझे क्यों चिंता लेनी, मैं मर गया तो क्या होगा, मर गया तो जो होगा उसके साथ होगा। पर नहीं, इंडिया में इंश्योरेंस का मार्केट इसी आधार पर चलता है, आपके पीछे अपनों पर क्या होगा। आदमी कहता है हाँ यार, मेरे उसकी आंखों में तैरने लगते हैं उसके बच्चे रोते हुए, हाय पापा गए पापा गए, वो वाली जो फीलिंग आती है ना, उस फीलिंग को बेच के इंश्योरेंस मार्केट इंडिया के बड़े मार्केटों में से एक है। यहां पर भी वो आपके भय से खेलते हैं, सर वो बदल गया तो देख लो, हमने तो कह रखा है जूते चप्पल नहीं बचते आदमी के। हाँ भाई साहब बात तो सही कह रहे हो आप। और सर देखो आपकी शादी कब है, बोले भाई साहब अभी पैसे जुगाड़ के आए हम, आखा तीज की शादी है या देव उठनी की शादी है। बोले फिर आप 10 दिन पहले आए, भाई साहब पहले आते ना, मैं कसम से कह रहा हूं इस पे इतने मोहर लगाता, मोहर देखते देखते कहते डिजाइन बना दी, वाह। बोले फिर, तो बोले फिर, तो अब देख लो आप आए अब 10 दिन पहले, भाई साहब वहां वेटिंग लग रही है, समझ रहे हो आप, देश का नंबर लग रहा है वहां, 6 नंबर है सर, फर्जीवाड़ा है फर्जीवाड़ा। अरे मेरा फलाना सिंह जानने वाला है, हाँ भाई मोहन बता वहां होता है कि नहीं ऐसा, बोले हाँ अंकल जी ऐसा ही होता है। अजी अपन किस बात के लिए बैठे हैं, पुस्तों से चल रही है ये दुकान, 150 साल से चल रही है ये दुकान। आपने कहा यार ये हमारे आजकल के बच्चे जो हैं हमको भड़का देते हैं। हाँ भाई साहब आप एकदम सही हो, आपकी बात, हमको कहां जाना जी आपके पास ही गोल्ड रख के आपसे लोन ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अजी मैंने मना किया क्या आपसे आज तक है, मेकिंग चार्ज लगेगा बस, एक उसके अंदर थोड़ी टूट फूट होती है उसके बस, आप तो मैं हूं ने, आप राजी एकदम गदगदा गए। आपने कहा यार ये आदमी तो है, ये बाकी सब फर्जी हैं। बस इसी पर हमारे देश के अंदर गांव गांव नुक्कड़ देहात के अंदर गोल्ड ज्वेलरी की दुकानें होती हैं, और वो ज्वेलर्स इतनी सी दुकान बनाकर, छोटू सी दुकान, पनवाड़ी जैसी दुकान से महल जैसा घर खड़ा कर लेते हैं। उनकी इतनी सी दुकान कितनी, आप आभूषण साफ कराने गए, बचपन में पढ़ते थे ना अपन सुहागमन का परीक्षण, वो घिस घिस के लाओ आंटी आपकी पाजेब चमका दूं, लाओ अंकल आपके कुंडल चमका दूं, ते चमकात, पानी वही है, आपके कुंडल चमक गए, आपका गोल्ड और वहीं छूट गया। टेक्निक्स हैं, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। अपने द्वारा आभूषण भेजकर 200 रुपए प्रति आभूषण ही खर्चा होता है, उस पे मार्का लगवा लेता है। तीसरी बात, आप अपने घर में रखे हुए जो आभूषण हैं उन्हें असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर पर नहीं भेज सकते, ये पहले जान लेना। कहीं आज आप बैठ करके अपने मम्मी पापा से कहो पापा निकालो अपने कंगन घोटाले सब, मैं जाऊंगा, कहां कराने, बोले इन पे मार्का लगवा के लाऊंगा, नहीं, आप BIS ऑथराइज्ड रिटेलर नहीं है, आप ग्राहक हैं। ग्राहक डायरेक्ट इस सेंटर पर नहीं जा सकते, ये दुकानदार ही जाएंगे। तो भविष्य में इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नए आभूषण जब आप खरीदें तो उन पर इस प्रकार से खरीदें।